आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर, 10th क्लास की साइंस की सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। असहमत, ठीक है। स्टार्ट करें। लेसन नंबर 1, जिसका नाम क्या है बेटा? लेसन नंबर 1 का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। तब हम पहचानेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है, ठीक है। 10th क्लास का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिएक्शन एंड कितने टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है बेटा? किसी भी चीज का बदल जाना, किसी भी चीज का बदल जाना इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन जो होता है बेटा, बेसिकली हमने 2 टाइप्स का पढ़ा है। कौन कौन सा बेटा? फिजिकल रिएक्शन, है ना। मतलब रिएक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को किसी के साथ मिला लेना, और इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है क्या होता है? इस रिएक्शन का रिजल्ट जो होता है क्या होता है बेटा? रिजल्ट। इस रिएक्शन का रिजल्ट जो होता है ना, वो 2 तरीके से आता है। या तो वो रिजल्ट आता है चेंज के रूप में, क्या आता है? चेंज हो जाता है कुछ, ठीक है। अब वो चेंज 2 तरीके के होते हैं। वो चेंज कौन से तरीके से होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन से बेटा? फिजिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, यू नीड टू बी प्रिपेयर विद योर बेसिक, ठीक है। फिजिकल चेंज कौन सा होता है? जो कन्वर्ट अपनी स्टेट्स में वापस आ जाता है, जो अपने स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक फिजिकल चेंज का अगर हम एक एग्जांपल पूछे तो कौन सा है फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस यानी बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलती है, वापस जम सकती है, ठीक है। बर्फ पिघलती है, वापस जम सकती है। दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। एंड वो बर्फ पिघली, रिएक्शन की उसने किसके साथ में? आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में, और वो पिघल गई, मेल्ट हो गई। उसको किस तरीके से उसकी इक्वेशन हुई है, ठीक है, उसको हम देखेंगे रिएक्शन करना कि उसने वायु के साथ में, यानी कि उसने आउट ऑफ सराउंडिंग के साथ में रिएक्ट किया है, दैट्स हाउ बर्फ पिघली है। सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बट इसका रिजल्ट आया, चेंज हुआ, बर्फ पिघल गई, अब वो पानी बन गई। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट अगर मैं कहूं कि मैंने एक रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया। वैसे ये चैप्टर में आपके है नहीं। अब आ जाओ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, केमिकल चेंज। मैंने आपको एक मैग्नीशियम का रिबन दिया, उस रिबन में मैंने आग लगा दी, वो आग लग के जल गया, उसकी एक राख आ गई, क्या वापस वो राख मैग्नीशियम का रिबन बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसीलिए उसे बोला हमने केमिकल रिएक्शन, कि वो वापस अपने स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे इसका मैंने बोला, जैसे बर्न, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ का पिघलना, ठीक है। बर्न ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इस रिबन को मैंने जलाया। अब मैंने इसको बताया आपको कि बेटा केमिकल चेंज हुआ है, रिएक्शन हुआ किसके साथ में? फायर ने जब मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा तो उसकी में एक रिएक्शन हुआ। अब ये जो बर्न ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ना, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या हुआ है बेटा? इसको देखो, ऐसे ले लेते हैं। हुआ क्या बेटा कि जो Mg यानी कि मैग्नीशियम था, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ बेटा? बर्न हुआ। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बाबू जैसे ये आपका क्या था बेटा? रिएक्शन हुआ, इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ, इसको लिखने का तरीका क्या? वे ऑफ रिटर्न, वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। वे ऑफ राइटिंग किसका बेटा? वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। डन। केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीकों को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, इसको जब हम लिखते हैं तब वो इक्वेशन कहलाती है, समीकरण तब कहलाती है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए इतना समझ में आया? अब बहुत ही बेसिक था, बहुत ही अच्छा था, और चैप्टर के अंदर यही है, ठीक है। Where's your notebook? Where's your book?
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप अपने चैप्टर पर। केमिकल इक्वेशन इज कंप्लीट। मैंने आपके बुक का ही कराया है इसमें एग्जाम्पल, है ना, तो 1.1 इज कंप्लीट। बट अब मैंने इसको रिएक्शन को लिख लिया, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ इक्वेशन। बैलेंस ऑफ इक्वेशन, बेटे अब ये सुनो, बैलेंस ऑफ इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है बैलेंस ऑफ इक्वेशन? जब मैंने इक्वेशन लिखी है, जब मैंने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, उसमें जो एटॉमिक है, मॉलिक्यूल्स है, वो बराबर होने चाहिए, वरना क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएंगे और खराब हो जाएगी इक्वेशन भी, है ना। तो बैलेंस ऑफ इक्वेशन करना है हमने, ठीक है। चलो, अब जैसे कि बेटा मैंने एक रिएक्शन कराया, लेट्स एग्जांपल, ठीक है, एक रिएक्शन हमने लिया, जिंक, क्या लिया, जिंक लिया, ठीक है, या ले लेते हैं आयरन। आ जाओ बैलेंस करते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं लॉ ऑफ क्या है, ये बैलेंस ऑफ इक्वेशन का ये लॉ है, दिस लॉ, ये जो बैलेंस इक्वेशन है बेटा एक लॉ पे टिका हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि बेटा मास क्या कहता है, ये जो आपका लॉ है, ठीक है, ये एक तरीके की लॉ है, ठीक है बच्चों। ये लॉ क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ मास की लॉ क्या कहती है कि मास मास नीदर नीदर बी नीदर बी क्रिएटेड, पढ़ाया था ना 9th में भी, नॉर बी डिस्ट्रॉय, नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म। मास जो होता है वही रहता है, जो द्रव्यमान होता है वही रहता है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, इस पर आ जाते हैं। मैंने जिंक ली, एक्सरसाइज, ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जिंक में क्या करा बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाई, ठीक है, जिंक में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाई, अब क्या होगा, क्या बना, जिंक सल्फाइड बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन अंदर निकल गया। अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है इक्वेशन? यहाँ पे सल्फर कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस है, ये क्या है बेटा, बैलेंस है, ठीक है। एंड फिर लेते हैं हम दूसरी, लेते हैं इक्वेशन Fe, यानी कि आयरन, है ना, H2O, यानी कि वाटर, है ना। अब यहाँ क्या बनेगा बेटा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एक मिनट, आयरन ऑक्साइड ये बना, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन निकल गया भाई, समझे, हाइड्रोजन निकल गया। अब ये बैलेंस है, यहाँ पे F कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, बैलेंस करने से यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्यों आएगा, हाँ बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 1 है ना, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे 1 होगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, बस यही होगा, ठीक है, समझ गए, समझ गए, गुड, नेक्स्ट पर आओ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हमने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशन, हमने पढ़ लिया रिएक्शन, हमने पढ़ लिया बैलेंस ऑफ इक्वेशन। अब आ जाओ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं बाबू, बोलते चलो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो इक्वेशन बेटा, वो रिएक्शन नहीं है, रिडक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक और है बेटा, बेटा इसे अलग रख देना। एक और है बेटा, और कौन सा? ये 2 3 4, पांचवा लिखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और एक और लिख लो, ये भी इसमें लिख लो, ऑक्सीडेशन। एंड 8 लिखना, रिडक्शन। एक और होगा, कॉरेशन। कौन सा? हाँ, और एक आएगा आपका रेंसिडिटी। चलो पहले ही लिखो, उसके बाद हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कैसे कैसे कौन सा रिएक्शन होता है ये हम पढ़ेंगे विद इक्वेशन, ठीक है। विद इक्वेशंस पढ़ेंगे, लिख लो इसे आराम से, ठीक है। डियर व्यूअर्स, आप एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।